सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 दिसंबर। भगवान का स्मरण ही प्रत्येक साधन का मर्म है। एक गांव से दो सरकारी बैलगाड़ियां निकली। एक बैलगाड़ी में सोने के सिक्कों से भरी थैलियां थी और दूसरी में इमारती पत्थर थे। पूरा दिन सफर करने के बाद जब वे बैलगाड़ियां तहसील के मुकाम पर पहुंची तो सोना और पत्थर की लदी गाड़ियां वहां खोल दी और दोनों गाड़ियों के बैलों को खाने के लिए चारा डाल दिया। इसी तरह भगवान की दृष्टि में प्रकांड पंडित और अनाड़ी दोनों समान है। सुंदर विचारों का भार दिमाग में होता है, इसलिए भगवान विद्वान या पंडित के लिए निकट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या विद्वान क्या अनाड़ी, दोनों को डुबोने लायक अभिमान तो दोनों में ही होता है। हाँ, फर्क इतना होता है कि विद्वान के लिए अभिमान अधिक मारक होता है। विद्या का संसार में मोल है, किंतु वो साधन रूप है, साध्य रूप नहीं है। वास्तव में विद्या को भगवान की दासी बनना चाहिए। कई बार विद्वान लोग व्यर्थ से अपने जीवन का नाश करा लेते हैं। भोले भाले अनपढ़ लोग भगवान का नाम लेकर मजे में अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं, अर्थात तर जाते हैं। किंतु ये विद्वान लोग भगवान कैसा है, उसके गुण क्या है, उसका और हमारा संबंध क्या है, उसका नाम उसके पास पहुंचता है या नहीं है, नाम का आरंभ कब से हुआ, नाम किस वाणी से ले, आदि बातों का विवेचन किया करते हैं। और वो इतना करते हैं कि आखिर उनके जीवन का अंत समय आ जाता है और नाम की चिकित्सा मात्र उनके पल्ले पड़ती है। नाम लेने का आनंद उन्हें मिलता ही नहीं। इसलिए समझदार विद्वान को यदि उहापोह करना ही हो तो नाम लेते लेते करें। जिसे अहंकार है वो गलती करता है तो भगवान उसे प्रायश्चित्त देता है, किंतु जिसके मन में अहंकार नहीं, उससे यदि भूल हो तो भगवान उसे संभाल लेता है, अर्थात क्षमा कर देता है। मान लो कि हमसे आज भूल हुई, समझबूझ कर हुई, फिर भी हमें सचमुच पछतावा हुआ और हम भगवान की शरण गए, तो वो हमें निश्चय ही क्षमा करेंगे। जो भी भूतकाल में घटा है वो सब भगवान को अर्पण कर दे तो आगे की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। प्रत्येक भक्त को साधन के कष्ट खुद ही सहने चाहिए। कितने ही बड़े गुरु हों, वे इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। बहुत हुआ तो वे उसे उन कष्टों का भान नहीं होने देंगे। तो अपना मन हम ही को नियंत्रित और संयमित करना चाहिए और अपनी वृत्ति को हमें ही मोड़ना चाहिए। साधन करते समय आने वाली अवस्थाएं हमें शांत भाव से सहनी चाहिए। भगवान की ओर जाने के साधन अनेक हैं। अन्य साधनों से कष्ट करके जो सधता है वही थोड़ा नाम लेने से सधता है। हाँ, लेकिन नाम में वैसी श्रद्धा मात्र होनी चाहिए। प्रत्येक साधन का मर्म है भगवान का स्मरण और उसका पूर्णता के साथ भगवान के नाम में समावेश। नाम की सभी शंकाएं नाम लेने से अपने आप नष्ट होती हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।